38 साल के एक शख्स की मौत होती है। लगभग 10 साल तक उस शख्स की आत्मा भटकती रहती है। उसके बाद अपने ही गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में उस शख्स का पुनर्जन्म होता है और जब वह बच्चा लगभग 3 साल का होता है तो उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। सब कुछ याद आने के बाद वह 3 साल का बच्चा अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को ढूंढता हुआ अपने पिछले जन्म के गांव में चला जाता है। यह सुनने में आपको भले ही किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन यह कहानी पलवल के एक गांव में रहने वाले राहुल की है, जिसका कहना है कि वह राहुल नहीं बल्कि धनराज है, जिसकी ट्रैक्टर चलाते वक्त एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। राहुल के साथ क्या क्या हुआ और कैसे वह अपने गांव में पहुंचा और क्या उसकी पिछली फैमिली ने उसे एक्सेप्ट किया और सबसे खास बात, इस कहानी की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। 13 जनवरी 2006 यही वह दिन था जब हरियाणा के पलवल जिले में गढ़ीपट्टी नाम के एक गांव में राहुल का जन्म होता है। जन्म के उस वक्त बच्चे के साथ कोई भी समस्या नहीं थी। यह बच्चा बिल्कुल एकदम फिट पैदा हुआ था। बच्चे की उम्र 2.5-3 साल होते ही जब यह बच्चा ठीक से बोलने लगता है तो अचानक वह बच्चा बोलना शुरू करता है कि यह उसका घर नहीं। बच्चा अपने माँ बाप को लगातार बोलता है कि यह उसका घर नहीं बल्कि उसका घर तो बसवा में है। वह बच्चा बोलने लगता है कि उसका नाम राहुल नहीं बल्कि धनराज है। माँ बाप को लगता था कि बच्चा शायद ऐसी ही सब बातें कर रहा है। हालांकि 3 महीने बाद एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद माँ बाप को भी यकीन करना पड़ता है कि राहुल जो भी बात कह रहा है यह बिल्कुल सच है। बात लगभग अक्टूबर 2010 के दौरान की है, जब राहुल के पिता राजेश अपनी बहन से मिलने के लिए कश्मीरा नाम के एक गांव में गए थे। राहुल के पिता बताते हैं कि जब वह खिरबी नाम के एक गांव के पास पहुंचे तो अचानक से वह छोटा सा राहुल चिल्लाने लगा कि यह रास्ता मेरे गांव का नहीं है बल्कि मेरे गांव का रास्ता आगे से है। राहुल के पिता उस वक्त तो उसे डांट कर उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं और अपनी बहन के गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त उसी रास्ते पर आते ही राहुल जिद करने लगा कि उसे अपने गांव जाना ही जाना है। बहुत दिनों से राहुल के मुंह से यह बात सुनते सुनते राहुल के पिता भी तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि एक बार तो वहां लेकर चलते हैं, शायद समझ में आ जाए कि मसला क्या है। राजेश जी बताते हैं कि वह अपने बेटे को जैसे ही बसवा गांव के नहर के पास ले गए, राहुल बाइक से उतरकर दौड़ता हुआ गांव के अंदर जाता है और एक घर के पास रुक जाता है। लगभग 45 साल की एक महिला को देखकर बताता है कि वह उसकी पत्नी है, यह उसका भाई है, यह उसका दोस्त है। क्या उसके माँ बाप, वह हर एक शख्स को पहचान रहा था। गांव का कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे वह छोटा सा बच्चा पहचान ना रहा हो। वह हर एक शख्स का नाम बता रहा था जिसे वह पहली बार देख रहा था। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन आगे की कहानी सुनकर आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। अपने पिछले जन्म के परिवार, दोस्त और गांव के बीच पहुंचने के बाद राहुल अपने पिछले जन्म की कहानी बताना शुरू करता है। राहुल बताता है कि उसका नाम धनराज है, जो कि ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। उस दिन वह चंडीगढ़ से एक नए ट्रैक्टर को लेकर अपने गांव की तरफ आ रहा था, लेकिन एक हादसे की वजह से वह नीचे गिर जाता है और यह ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद लगभग 12 दिनों तक वह अपने ही घर के आसपास मौजूद एक नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। वह बताता है कि इस दौरान वह हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुन नहीं पा रहा था। लेकिन वह हर किसी की बात को सुन भी रहा था और हर किसी के बीच जाकर बैठने की कोशिश कर रहा था। 12 दिनों के बाद जब उसके घर में हवन हुआ, जिसे आम भाषा में तेरहवीं भी कहते हैं, तब धनराज की आत्मा वहां से चली जाती है। राहुल का दावा है कि इसके बाद वह लगभग 10 सालों तक भटकता रहा। इस दौरान उसने कई बार अलग अलग घरों में घुसने की कोशिश भी की। आखिर पलवल के गढ़ीपट्टी गांव के इस घर में उसे जगह मिली। 3 साल की उम्र होने पर राहुल को बीते जन्म के बारे में सारी बातें याद आ गई। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इस कहानी को सुनने के बाद धनराज के घर वालों को भी यकीन हो गया कि यह बच्चा धनराज ही है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। उस बच्चे को देखने के लिए पूरा गांव धनराज के घर पर मौजूद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धनराज की पत्नी, जो कि लगभग 45 साल की हो चुकी थी, उस छोटे से बच्चे के मुंह से इस कहानी को सुनने के बाद वह भी मानने पर मजबूर हो गई कि यह बच्चा और कोई नहीं उसका पति धनराज है। उस दिन वह महिला भी उस बच्चे के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी, जैसे सालों बाद उसका पति मिल गया हो। एक तरफ धनराज के गांव में खुशी का माहौल था। धनराज के परिवार बहुत खुश थे, अपने बेटे से मिलकर, अपने भाई से मिलकर, अपने पति से मिलकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल के माँ बाप परेशान थे कि कहीं उनका बेटा पिछले जन्म की दुनिया में न चला जाए। राहुल किसी भी सूरत में अपने पिछले जन्म के घर से वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन राहुल के माँ बाप कैसे भी उसे समझा बुझाकर अपने साथ वापस अपने घर ले आए।
हालांकि इस बीच धनराज के बड़े भाई और धनराज के बड़े पापा राहुल के पिताजी से कहते हैं कि यह आपका बेटा है और आपका ही रहेगा, लेकिन अगर कभी भी आपका बेटा हम लोगों से मिलने की इच्छा जताए तो उसे हमारे यहाँ जरूर लेकर आइएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब धनराज की मौत हुई थी तब उसके 5 बच्चे थे। हालांकि 5 बच्चों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब उसके आखिरी बेटी की शादी हो रही थी तब वह कुछ साल का बच्चा राहुल अपने माँ बाप से जिद करने लगा था कि उसकी बेटी की शादी है और वह अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है, वह अपने गांव जाना चाहता है। राहुल के माँ बाप धनराज की बेटी की शादी में जाते हैं। वह छोटा सा बच्चा उस लड़की की शादी में उसका कन्यादान करता है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों, अब उस राहुल की लगभग उम्र 16 साल की हो गई है और कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं। राहुल भी अब बदलने लगा है। राहुल के मुताबिक वह अब अपने पिछले जन्म की सारी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी को जीना चाहता है। वह बताता है कि अपने पिछले जन्म की बातों को याद करके, पिछले जन्म के लोगों से मिलकर, पिछले जन्म के सवालों को जवाब दे देकर थक चुका है। अब वो अपने पिछले जन्म की बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। राहुल बताता है कि पिछले जन्म के बारे में जब उससे कोई सवाल पूछता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है और यह याद उसकी मौजूदा जिंदगी पर बहुत बड़ा असर छोड़ रहा है। वह अपनी मौजूदा जिंदगी को ठीक तरह से नहीं जी पा रहा है। शायद यही वजह है जो छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप से जिद करके हमेशा अपने पिछले जन्म के गांव जाने की बात करता था। बीते कुछ सालों से वह राहुल अब अपने गांव नहीं जाता। हालांकि हाल ही में एक रिपोर्टर के जिद करने पर वह राहुल अपने पिछले जन्म के गांव में जाता है तो पता चलता है कि उसको एक पोती हुई है। वह 16 साल का राहुल अपने पोती को शगुन देकर आता है। सनातन धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म को लेकर एक अलग राय है। इस्लाम धर्म में आत्मा पर तो बिलीव किया जाता है, लेकिन पुनर्जन्म जैसी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं किया जाता। इस्लाम धर्म के मुताबिक मृत्यु वाले दिन फरिश्ते आकर शरीर से आत्मा को ले जाते हैं और कयामत के दिन इस बात का डिसीजन होता है कि उसके साथ क्या करना है। इसे डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। पुनर्जन्म जैसी चीजों पर यकीन नहीं करते। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही पाई जाती है। लेकिन अभी आपने जिस राहुल और धनराज की कहानी को सुना, यह कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है, बल्कि राहुल और धनराज की तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की कहानियां कई बार सामने आई हैं। जब अमेरिका में रहने वाली एक क्रिश्चियन बच्ची ने अचानक से पिछले जन्म की सारी बातों को बताना शुरू कर दिया, जबकि क्रिश्चियन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई जो कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करती है। हालांकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा मानी जाती है। इसके अलावा एक घटना तो तुर्की के इस्तांबुल से भी आई, जब एक 4 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म की सारी घटनाओं को बताना शुरू किया। उसने बताया कि पिछले जन्म में कैसे एक कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बच्चे के बताए गए कहानी के अनुसार ही जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो वह घटना बिल्कुल सच निकली और हत्यारे को सजा भी मिल गई, जबकि इस्तांबुल का वह बच्चा इस्लाम धर्म से बिलोंग करता था। अगर आप इस्तांबुल के उस बच्चे की कहानी और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। खैर, पुनर्जन्म जैसी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।